ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 67वां अध्याय। नंदी द्वारा आहूत गणों का वर्णन, उनसे हरि और हर का एकत्व प्रतिपादन, गणों को सदाशिव का दर्शन और गणों द्वारा मंदार पर जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त जी बोले, हरोपी संबरे याते समाहूयाथ नंदिनम महामंत्र शैलादीन ये स्थितास्तव शासने। ततो महेश वचनानंदी पूतूर्णोत्तरं गतः उपास्पृश्य जलम श्रीमान सस्मारो गणनायकानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिता संस्मृता सर्वे गणनाथा सहस्रशः समुत्पत्य त्वरायुक्ताः अप्रणता स्त्री दशेश्वरम्। आगताश्चौगणानंदी कृतांजलि पुटोव्ययः सर्वान् निवेदयामासो शंकराय महात्मने। नंद्योवाचो, या नेतान् पश्यसे शंभो त्रिनेत्रा जटिचांशुलीन्। या नेतान् पश्यसे शंभो त्रिनेत्रान् जटिलान् शुचीन्। एते रुद्रा इति ख्याता कोट्यः एकादशैवतु। वानरास्यान् पश्यसे यान् शार्दूल समविक्रमान्। एतेषां द्वारपालास्ते मन्नामानो यशोधनाः। षण्मुखान् पश्यसे यांश्च शक्तिपाणीन् शिखिध्वजान्। षट् च षष्टिस्तथा कोट्याः स्कन्दनाम्नः कुमारकानो। एतावत्यास्तथा कोट्यः शाखा नाम षडाननाः। विशाखास्तावदेवोक्ता नैगमेयाश्च शंकर। सप्तकोटिशतं शंभो अमी वै प्रथमोत्तमाः। एकैकं प्रति देवेशो तावत्यो ह्यापि मातरः। भस्मारुणीत देहाश्च त्रिनेत्राः शूलपाणयः। एते शैवा इति प्रोक्तास्तव भक्ता गणेश्वराः। तथा पाशुपताश्चान्ये भस्मो प्रहरणा विभो। एते गणास्त्वसंख्याताः सहायार्थं समागताः। पिनाकधारिणो रौद्रा गणः कालमुखा परे। तब भक्ता समायाता जटामंडलिनोद्भूतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खट्वांग योधिनो वीरा रक्तचर्मो समावृताः। इमे प्राप्ता गणा योद्धुं महाव्रतिन उत्तमाः। दिग्वाससो मौनिनश्च घंटा प्रहरणास्तथा। निराश्रया नाम गणाः समायाता जगद्गुरु। सार्धद्विनेत्रा पद्माक्षा श्रीवत्साङ्किता वक्षसा। समायाता खरारूढ़ा वृषभध्वजी नोव्ययाः। महापशुपता नामो चक्रशूलोधरास्तदा। भैरवो विष्णुना सार्धम् अभेदेनार्चितो हि वयः। इमे मृगेन्द्रवदना अशूलबाणधनुर्धराः। गणास्त्वदुरोम सम्भूता वीरभद्र पुरोगमाः। एते चान्ये च बहवः शतशोऽथ सहस्रशः। सहायार्थं तवायाता यथा प्रीत्यादि शश्वतान्। ततो भीतो गणा सर्वे प्रणेमुर्वृषभध्वजं। तान् करेणैव भगवानो समास्यास्योपवेशयतो। महापाशुपतान् दृष्ट्वा समुत्थाय महेश्वरः। सम्परिष्वज्यताध्यक्षांस्ते प्राणैर्मोर्महेश्वरम्। ततस्तद्भुततमं दृष्ट्वा सर्वे गणेश्वराः। सुचिरं विस्मिताश्चाक्षो वैलक्ष्यामगमतपरम्। विस्मिताक्षान् गणान् दृष्ट्वा शैलार्धिर्योगिनां वरः। प्राय प्रहस्य देवेशं शूलपाणिं गणाधिपम्। विस्मितामी गणादेवो सर्व एवो महेश्वरः। महापाशुपतानां हि यत् त्वायालिङ्गनं कृतं।
तदेतेषां महादेव स्फुटं त्रैलोक्यबिन्दकं रूपं ज्ञानं विवेकं च वदस्व स्वेच्छया विभो। प्रथमाधिपतेर्वाक्यं विदित्वा भूतभावनः बभासे तान् गणान् सर्वान् भावाभावविचारिणाम्। रुद्रवाचो भवद्भिर्भक्तिसंयुक्तैर्हरो भावेन पूजितः अहंकारो विमूढश्च निन्दाभिर्वैष्णवं पदम्। ओम नमः शिवाय। तेनाज्ञानेन भवतो नाद्रत्यानुविरोधिताः योऽहं सा भगवान् विष्णुर्विष्णुर्या सोऽहमव्ययः। नावयोर्वै विशोषोऽस्ति एका मूर्तिर्द्विधा स्थितः तद्मीभिर्नव्याघ्रैर्भक्तिभावयुतैर्गणैः यथाहं वै परिज्ञातो न भवद्भिस्तदा ध्रुवं येनाहं निन्दितो नित्यं भवद्भिर्मूढबुद्धिभिः। तेन ज्ञानं हि वै नष्टं नातस्त्वालिङ्गिता मया इत्येव मुक्ते वचने गणाः प्रोचुर्महेश्वरम्। कथं भवानो यथैक्येन संस्थितोऽस्ति जनार्दनः भवान् हि निर्मलः शुद्धः शान्तः शुक्लो निरञ्जनः। सः चाप्याञ्जनसङ्कासः कथं तेनेह युज्यते तेषां वचन्मार्थाढ्यं श्रुत्वा जीमूतवाहनः। विहस्य मेघगम्भीरं गणानीदमुवाच हा श्रूयतां सर्वमाख्यास्येः स्वयासो वर्धनं वचः। न त्वेव योग्या यूयं हि महाज्ञानस्य कर्हिचित् अपवादो भयाद् गुह्यं भवतां हि प्रकाशये। प्रियत्वं मयि चैतेनो यन्मच्चित्तास्तु नित्यशः एकरूपात्मकं देहं कुरुध्वं यत्नमास्थिताः। पयसां हविषाद्यैश्च स्नपनेनो प्रयत्नतः चन्दनादिभिरेकाग्रैर्न मयि प्रीति प्रजायते। यत्नातो क्रकच मादाय छिन्दध्वं मम विग्रहं नरकारः भवद्भक्ताः रक्षामि स्वययूर्थतः। मायं वदिष्यते लोको महन्तमपवादिनं यथा पतन्ति नरके हरभक्तास्तापस्विनः। व्रजन्ति नरकं घोरो मित्येयं परिवादिनः अतोऽर्थं न क्षिपाम्यद्य भवतो नरकेद्भुते। यन्निन्दध्वं जगन्नाथं पुष्कराक्षं चामन्मयं सा चैव भगवान् सर्वः सर्वव्यापी गणेश्वरः। न तस्य सादृशो लोके विद्यते सचराचरे श्वेतमूर्तिः भगवान् बीतो रक्तोञ्जनप्रभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते तेहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तस्मात् परतरम लोके नान्यद धर्मम हि विद्यते सात्विकं राजसं चैव तामसं मिश्रकं तथा। सा एव धत्ते भगवानो सर्वपूज्या सदाशिवः। शङ्करस्य वचा श्रुत्वा शैवाद्या प्रथमोत्तमाः प्रत्युचुर्भगवन् ब्रूहि सदाशिव विशेषणामो। तेषां तद्भासितं श्रुत्वा प्रथमानाममथेश्वरः दर्शयामासो तद्रूपं सदाशैवं निरञ्जनं। ततः पश्यन्ति हि गणाः तमीशं वै सहस्रशः सहस्रवक्त्रचरणं सहस्रभुजमीश्वरं। दण्डपाणिसुदुर्दृश्यं लोकैर्व्याप्तं समन्ततः दण्डसंस्थास्य दृश्यन्ते देवो प्रहरणास्तथा। तत एकमुखं भूयो दद्रसुः शङ्करं गणाः रौद्रैश्च वैष्णवैश्चैव व्रत्यं चिह्नय सहस्रशः। अर्धेनो वैष्णव अपुरर्धेनो हरविग्रह खगध्वजं प्रसारूढं खगारूढं व्यसध्वजं। यथा यथा त्रिनयनो रूपं धत्ते गुणाग्रणीः तथा तथा त्यजायन्तो महापशुपता गणाः। ततो भवच्चैकरूपी शङ्करो बहुरूपवानो द्विरूपश्चा भवद्योगी एकरूपोऽप्यरूपवानो। क्षणाच्छेतः क्षणाद्रक्तः पीतो नीलः क्षणादपि मिश्रको वर्णहीनश्च महापशुपतस्तथा।
क्षणाद् भवति रुद्रेन्द्रो क्षणात् शम्भु प्रभाकरः क्षणार्धात् शङ्करो विष्णुः क्षणार्धात् शङ्करो विष्णुः क्षणाच्छर्वः पितामहः ततस्तद्भतो तमं दृष्ट्वा सैवादयो गणाः अजानन्तो तदैक्येन ब्रह्मा विष्णीवीशभास्करान् यदा भिन्नम् अमयन्तो देवदेवं सदाशिवम् सदा निर्धूतपापास्तेः समजायन्त पार्षदः तेष्वेवं धूपपापेषु अभिन्नेषु हरीश्वरः प्रीतात्मा विभवौ शम्भुः प्रीतयुक्तो ब्रवीद्वचः परितुष्टोऽस्मि वा सर्वे ज्ञानेनानेन सुव्रताः वृणुध्वं वर्मानत्यं दास्येवो मनसेप्सितम् ऊचुस्ते देहि भगवानो वरमस्माकमीश्वरः भिन्नद्रष्टा युध्वं पापं यत्तद्भ्रसं प्रयातु नः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुलस्त्युवाचो बालिमित्योब्रवीच्छर्वश्चक्रे निर्धूतकल्मषान् संपरिस्वज्यता व्यक्तस्तान् सर्वान् गणयूथपानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इति विभुना प्रणतार्तिहरेण गणपतयो व्रसमेधरथेनो श्रुतिगदितानुगमेनेव मन्दरम् गिरिं वतत्या समध्य वसन्तम् आच्छादितो गिरिवरः प्रमथैर्नघनाभैर्राभाति शुक्लतनुरीश्वरपादजुष्टः नीलाजिना तततनुः शरद प्रभर्णो यद्वद् विभाति भलवानो अब्रसभो हरस्यः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बावन पुराण 67वां अध्याय नंदी द्वारा आहूत गणों का वर्णन, उनसे हरि और हर का एकत्व प्रतिपादन, गणों को सदाशिव का दर्शन और गणों द्वारा मंदिर का भर जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुलस्त जी बोले, संबर के चले जाने पर शंकर ने भी नंदी को बुलाकर कहा, हे नंदिन, तुम्हारे शासन में जो पर्वत आदि रहते हैं उन्हें इस मांगलिक कार्य में आने के लिए आमंत्रित करो। उसके बाद महेश के कहने से नंदी शीघ्रातिशीघ्र गए और उन्होंने जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया। नंदी से स्मरण किए गए सभी गणनाथों ने हजारों की संख्या में शीघ्रता से आकर त्रिदशेश्वर शंकर को प्रणाम किया। अविनाशी नंदी ने महात्मा शंकर से हाथ जोड़कर सभी आए हुए गणों को निवेदित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी ने कहा, हे शंभो, 3 नेत्रों वाले और जटा धारण करने वाले तथा पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। ओम नमः शिवाय। इनकी संख्या 11 कोटि है। बंदर के समान मुंह और सिंह के समान पराक्रम वाले जिन्हें आप देख रहे हैं वे मेरे नाम को धारण करने वाले यशस्वी इनके द्वारपाल हैं। ओम नमः शिवाय। हाथ में शक्ति लिए तथा मयूर ध्वजी जिन 6 मुखों वाले को आप देख रहे हैं वे स्कंद नाम के कुमार हैं। इनकी संख्या 66 करोड़ है। शंकर इतने ही 6 मुख धारण करने वाले शाखा नाम के गण हैं और इतनी ही विशाख और नैगमेय नाम के गण कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शंभो, इन उत्तम प्रमथों की संख्या 700 करोड़ है। हे देवेश, प्रत्येक के साथ उतनी ही मात्रकाएं भी हैं। इन भस्म विभूषित शरीर वाले शूलपाणी त्रिनेत्रधारियों को शैव कहा जाता है। ये सभी गणेश्वर आपके भक्त हैं। हे विभो, भस्म रूपी हे विभो, भस्म रूपी अस्त्र धारण करने वाले अन्य अनगिनत पाशुपत गण सहायता के लिए आए हुए हैं।
हे पिनाक धारण करने वाले जटा मंडल से युक्त अद्भुत भयंकर कालमुख नामक आपके अन्य गण भी आए हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खडवांग से संग्राम करने वाले लाल ढाल से युक्त महाव्रती नाम के ये उत्तम युद्ध के लिए आए हुए हैं। हे जगत गुरु, घंटा नाम के आयुध को धारण करने वाले दिगंबर और मौनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। तीन नेत्रों वाले पद्माक्ष और श्रीवत्स से चिन्हित वक्ष स्थल वाले गरुड़ पक्षी पर चढ़े हुए तथा अविनाशी वृषभध्वजी गण यहाँ आए हुए हैं। चक्र तथा शूल धारण करने वाले महापाशुपत नाम के गण आ गए हैं, जिन्होंने अभिन्न भाव से विष्णु के साथ भैरवों की पूजा भी की है। ओम नमः शिवाय। आपके रोमों से उत्पन्न ये सभी सिंह के समान मुख वाले शूल बाण और धनुष धारण करने वाले वीरभद्र आदि गण तथा दूसरे भी सैकड़ों एवं हजारों गण आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप इन्हें आदेश दें। उसके बाद सभी गणों के पास जाकर वृषभध्वज को सभी गणों ने पास जाकर वृषभध्वज भगवान शंभु को प्रणाम किया। भगवान ने हाथ से उन्हें विश्वस्त कर बैठाया। महापाशुपत नाम के अपने अध्यक्षों को देखने के बाद महेश्वर ने उठकर उनको गले लगाया। उन लोगों ने महेश्वर को अभिवादित किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद उस अत्यंत विचित्र दृश्य को देखकर सभी गणेश्वरों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके बाद वे सभी बहुत ही लज्जित हो गए। गणों को आचरज भरे नेत्रों वाला देखकर योगी श्रेष्ठ शैलादि नंदी ने हंसकर गणाधिप देवेश शूलपाणी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, महापशुपतों को आपने जो गले लगाया है उससे ये सभी गण आश्चर्य में पड़ गए हैं। अतः महादेव, हे विभो, इन तीनों लोकों में विख्यात रूप, ज्ञान एवं विवेक का अपने इच्छानुसार वर्णन करें। प्रमथों के अधिपति नंदी की बात सुनकर भूत भावन महादेव भाव और अभाव का विचार करने वाले उन गणों से कहने लगे, ओम नमः शिवाय। रुद्र ने कहा, अहंकार से विमूढ़ किंतु मेरी भक्ति से युक्त आप लोगों ने वैष्णव पद की निंदा करते हुए भावपूर्वक शंकर जी की पूजा की है। इसी अज्ञान के हेतु आप सभी का अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया गया है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु है एवं जो विष्णु है वही अविनाशी मैं हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही मूर्ति दो रूपों में अवस्थित है। अतः भक्तिभाव से युक्त इन पुरुष श्रेष्ठ गणों ने जैसा मुझे जाना है, निश्चय ही उस प्रकार आप लोग मुझे नहीं जान सकते। जड़ बुद्धि वाले आप लोगों ने यतः नित्य मेरी निंदा की है, अतः आप लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को गले नहीं लगाया है। इस प्रकार कहने पर गणेश्वरों ने महेश्वर से कहा, आप एवं जनार्दन ऐक्य रूप से कैसे रहते हैं? आप निर्मल, शुद्ध, शांत, शुक्ल और निर्दोष एवं अज्ञान से रहित हैं, किंतु वे अंजन के तुल्य हैं। अतः उनमें आपका मेल कैसे हो सकता है? उनके अभिप्राय युक्त वचन को सुनने के बाद जीमूत वाहन शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसकर कहा, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली संपूर्ण बात मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग कभी भी महाज्ञान के योग्य नहीं हो, परंतु अपकीर्ति के डर से मैं आप सभी के सामने गोपनीय वस्तु स्थिति को प्रकाशित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। मुझ में निरंतर चित्त लगाए रहने से भी अन्य लोग प्रिय हैं। तुम लोग यत्न पूर्वक एक देहात्मक रूप को समझो। प्रयत्न पूर्वक दूध या घी से स्नान कराने तथा स्थिर चित्तता पूर्वक चंदन आदि द्वारा लेप करने से मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती है। आरा लेकर मेरी देह को भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्ति के लिए नरक के योग्य आप भक्तों को मैं उससे रक्षा करता ही रहूंगा, क्योंकि यह संसार मुझे इस प्रकार का महान कलंक न लगाए कि शंकर के तपस्वी भक्त नरक में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार की निंदा करने वाले लोग भयंकर नरक में जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अद्भुत नरक में नहीं डालना चाहता हूँ। आप लोग मेरे स्वरूप जिन कमल नयन जगन्नाथ की निंदा करते हो, वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान सर्व हैं।
इस समस्त चर और अचर लोक में उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान श्वेत मूर्ति, पीत, रक्त एवं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। पीत रक्त एवं अंजन के सदृश कांति वाले हैं। संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्व पूज्य भी सदा से सदा मंगल करने वाले हैं। भगवान ही सभी सात्विक, राजस, तामस एवं मिश्रित भावों को धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। शंकर के वचन को सुनकर शैव आदि श्रेष्ठ गणों ने कहा, हे भगवान, आप सदाशिव की विशेषता प्रकट करने वाले गुणों को कहिए। हे प्रमथेश्वर ने उनसे उनके इस वचन को सुनकर उन्हें निरंजन सदाशिव का रूप दिखलाया। उसके बाद हजारों गणों ने उन ईश्वर को हजारों मुख, चरण एवं हजारों भुजाओं वाला देखा। वे लोगों से सभी वे लोगों से सभी ओर से व्याप्त थे और दंडपाणी एवं अत्यधिक सुदूर दृश्य थे। देवताओं के अस्त्र उनके दंड में दिखलाई पड़ रहे थे। ओम नमः शिवाय। उसके बाद पुनः गणों ने रुद्र एवं विष्णु के हजारों चिन्हों से युक्त एक मुख शंकर को देखा। उस रूप का आधा भाग शंकर के शरीर का था और आधा भाग गरुड़ ध्वज का था। एक आधा भाग गरुड़ध्वज वृषारूढ़ था एवं दूसरा आधा भाग वृषभध्वज गरुड़ पर आरूढ़ था। गुणों में अग्रणी त्रिलोचन जैसे जैसे रूप धारण करते जाते थे, वैसे ही महापाशुपत गण भी होते जाते थे। उसके बाद एक रूप वाले शंकर बहुत रूप वाले हो गए। वे योगी दो रूप धारण करने वाले, एक रूप धारण करने वाले एवं बिना रूप के भी हो गए। वे प्रतिक्षण श्वेत, रक्त, पीत, नील, मिश्र वर्ण वाले एवं वर्णहीन होते गए। महापाशुपतों का भी स्वरूप उनके रूप के अनुरूप होता गया। श्री शंकर किसी क्षण में इंद्र, किसी क्षण में सूर्य, किसी क्षण में विष्णु एवं किसी क्षण में पितामह के रूप में अपना स्वरूप बदलते गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखकर शैव आदि गणों ने ब्रह्मा, विष्णु, ईश एवं सूर्य को इनसे अभिन्न समझा। उन लोगों ने जब देवाधिदेव सदाशिव को सभी देवों से अभिन्न मान लिया, तब वे सभी पार्षद पाप से रहित हो गए। इस प्रकार अभेद बुद्धि के कारण उनके पाप से विमुक्त हो जाने से हे अरीश्वर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, हे सुब्रतो, तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ। अब बहुत से वर फिर से मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। उन्होंने कहा, हे भगवान महेश्वर, हमें यह वर दे दें कि भेदभाव रखने के कारण उत्पन्न हमारे शेष सभी पाप नष्ट हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त जी बोले, उनकी बात को सुनकर शंकर जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद अदृश्य होते हुए शंकर ने उन सभी गणाधिपों को आलिंगित कर उन्हें पाप से सर्वदा के लिए रहित कर दिया। उसके बाद श्रुति की उक्ति का जैसे शास्त्रों में अनुगमन होता है, उसी प्रकार वृष एवं मेघवाहन शरणागतों के कष्ट को हरने वाले शंकर के साथ सभी गणपति मंदार पर्वत के चारों ओर से घेर कर रहने लगे। मेघ के समान प्रमुखों से घिरे हुए शिव चरण की सेवा करने वाले शुक्ल शरीर वाला पर्वतराज ऐसे सुशोभित हो रहा था, जैसे नीले मृगचर्म से ढके शरीर वाला एवं शरतकालीन मेघ के समान धवल रंग वाला शंकर का बलवान वृषभ सुशोभित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।